नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये मेरा YouTube चैनल है। कई लोगों ने कहा कि मेरे नाम पर कई YouTube चैनल बन गए हैं और वे उस चैनल को फॉलो करने लगे हैं। जब असली सामने है तो नकली के पीछे क्यों भागना। वैसे ही ये देश नकली आदमी के पीछे भागा जा रहा है। नकली चीज़ों के इस्तेमाल की एक ख़ास बात होती है। इसकी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, मगर पीछा छुड़ाने में ज़माना गुजर जाता है। इसीलिए कहता हूं, नकली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदमी नकली हो या नेता फर्जी हो, उसमें हर दिन नकली बनते रहने की अद्भुत क्षमता होती है। वो नए नए रूप धारण करके आपके बीच आ जाएगा और आपको कभी यहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा, भरमाता रहता है। इसलिए आपके सामने असली खड़ा है और असली आदमी की एक खूबी और होती है, वो रूप नहीं बदल पाता, उसका एक ही रूप होता है। इसलिए जिन लोगों ने भी मेरे नाम पर YouTube चैनल बनाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बंद कर दें। अब जब बात नकली और फर्जी की उठी गई है, तो इससे जुड़ी एक जानकारी आपको बता देता हूं। उद्योगों की एक संस्था है फिक्की, जो समय समय पर अध्ययन कराती रहती है और प्रकाशित करती रहती है कि नकली चीज़ों के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह का एक अध्ययन 2017-18 या 18 के साल में प्रकाशित हुआ कि मशीनी कलपुर्जे जब नकली रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो भी सड़क दुर्घटना का बड़ा कारण बनते हैं। और नकली चीज़ों के इस्तेमाल के कारण भारत सरकार को करीब करीब या अर्थव्यवस्था को 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होता है। 16 लाख से ज़्यादा रोजगार प्रभावित होते हैं और सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर 5 बड़े सेक्टरों को प्रभावित करती हैं। एक तो कपड़ा है, दूसरा रेडीमेड गारमेंट है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान है, मशीन और कलपुर्जे हैं, फिर तंबाकू है। तो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे नकली उत्पाद बन जाते हैं और सस्ता खरीदने के चक्कर में लोग और परेशानी मोल लेते हैं। तो इसीलिए ये बात बहुत अहम है कि जो नकली खेल खेल रहा है, किसी के नाम पर चैनल बना रहा है, किसी और प्रोडक्ट के नाम पर नकली प्रोडक्ट बना रहा है, वो ये जानता है कि लोग इसके झांसे में आ सकते हैं। फिक्की का ही एक अध्ययन बताता है, जो मीडिया में छपा भी है, कि जो लोग नकली चीजें खरीदते हैं उनमें से 80% लोगों को यकीन होता है कि वे असली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मेरे नाम पर बने YouTube चैनल को फॉलो ना करें। कम से कम आप उन 80% लोगों में नहीं हो सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह का एक अध्ययन मुझे लगता है कि YouTube और सोशल मीडिया की साइट्स को भी करना चाहिए कि जो लोग किसी के नाम पर ट्विटर हैंडल बना लेते हैं, YouTube चैनल बना लेते हैं, Facebook पेज बना लेते हैं, वो उस व्यक्ति का कितना नुकसान करते हैं। बात केवल आर्थिक नुकसान की नहीं है। कई बार किसी के नाम से पेज बनाकर लोग झूठी बातें फैलाते हैं, अश्लील चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, ज़्यादा भ्रामक चीज़ें फैलती हैं तो लोग और परेशान होते हैं। और जिनके पास मेरा नंबर है, किसी तरह का संपर्क है, किसी के ज़रिए संपर्क है, वो अपनी परेशानी को मेरे नज़दीक ठेलते रहते हैं। क्या ये आपका चैनल है? हमने इसे फॉलो कर लिया है। अब सबको जवाब देते देते मैं थक गया कि ये मेरा चैनल नहीं है, मैंने कोई YouTube चैनल नहीं बनाया है। लेकिन जून के महीने में इस साल मैंने एक चैनल बनाया था। मुझे लगा था कि मैं इसमें काफ़ी कुछ कर पाऊंगा, मगर प्राइम टाइम की व्यस्तता के कारण वक्त मिलता नहीं है, तो बहुत कुछ कर नहीं पाया। कुंवर नारायण की एक कविता थी। पर अब लगता है कि मुझे उस चैनल को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि नकली चैनल जो बनते जा रहे हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की परेशानी दूर हो सके। तो हम इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई माँ गंगा की गवाही दे, उनकी कसम खाए तभी हम आप पर यकीन करें। ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में
आपके यकीन का दोहन करते हैं, फायदा उठाते हैं। मां गंगा कभी साफ नहीं हुई, लेकिन उनके नाम पर कस्में उठाकर कितना सब कुछ सच्चा सच्चा लगता था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल की टिप्पणियों को पढ़िए। जब इस मामले में सुनवाई चल रही है तो हाई कोर्ट की बेंच की टिप्पणियां क्या हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आवाज आ रही है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं गंगा की सफाई को लेकर, उन प्रश्नों के तो जवाब ही नहीं आ रहे हैं। इतनी सारी एजेंसियां खड़ी कर दी गई हैं, मगर इस एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि जब पर्यावरण इंजीनियर नहीं है तो कौन इसकी जांच कर रहा है कि गंगा निर्मल हुई है या नहीं। तो इस तरह से हजारों करोड़ रुपए की यह परियोजना है, लेकिन एक सवाल का जवाब ढंग से अदालत के सामने नहीं दिया जा सका है। आप उस रिपोर्टिंग को पढ़ भी सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम असली सवालों तक पहुंचे और गेंद मिड विकेट पर डालें। दाएं बाएं वाइड स्विंग कराने से कोई फायदा नहीं। जब तक हमारे सवाल सीधे नहीं होंगे, पता नहीं चलेगा कि जवाब आ रहा है या जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में नकली चीजों को, दाएं बाएं के रास्तों से चलने की आदत बदल डालें। यह जो संस्कृति बन गई है, इस चक्र को अब आप तोड़ दीजिए। इसी से नया रास्ता निकलेगा और इसी से आपको अपने हुनर पर यकीन पैदा होगा कि आपके भीतर जो कुछ भी है, आप उससे लंबा रास्ता चल सकते हैं और आपके भीतर बहुत कुछ है। एक बार आप अपने भीतर झांक कर देखिए, हजारों असली चीजें बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। आप बस उस नकलीपन के चक्र से बाहर आ जाइए। नकली नेताओं के पीछे चलना बंद कर दीजिए। मेरे सवालों के साथ, और जो सवाल सरकार के सामने दूसरे पत्रकार भी उठा रहे हैं, उन सवालों के साथ चलना शुरू कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि नकली नेताओं ने आपके भीतर असली देखने की क्षमता कितनी कम कर दी है, रास्ते कितने बंद कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे भी लगा कि मैं कितने लोगों को जवाब दे सकता हूं कि ये मेरा चैनल नहीं है, वो मेरा चैनल नहीं है। तो जो चैनल था उसे अब सक्रिय करने की सोच रहा हूं, ताकि आपको इन प्रश्नों से छुटकारा मिल जाए और आप असली के नाम पर जो चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल, उसी को आप फॉलो कर सकें। आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि समय समय पर और तेज रफ्तार से इसमें सामग्री डाली जा सके, ताकि फिर कोई दूसरा फायदा उठाकर मेरे नाम पर नकली YouTube चैनल ना बना सके। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।